हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 9 साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वैसे आपने फ्रिक्शन के बारे में 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जब कोई चीज़ चल रही है और उसका ओपोजिंग कुछ फोर्स लग रहा है तो उसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। लेकिन चलिए समझते हैं, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट ओपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। यानी कि जब कोई भी बॉडी मूव कर रही है किसी सरफेस के ऊपर तो जो नीचे का सरफेस है वो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दे रहा होता है, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी जब किसी चीज़ को आप स्लाइड कर रहे हो तो। दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन, जिसमें आप बॉल को रोल कर रहे हो तो। एंड तीसरा है स्टैटिक फ्रिक्शन, इट एक्ट्स व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी टू मूव बट द बॉडी इज एट रेस्ट। यानी कि कभी हम ऐसे स्लिप होकर चिपक जाते हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टैटिक फोर्स। वैसे तो फ्रिक्शन फोर्स काफ़ी मदद रूप है हमारे लिए, लेकिन कहीं पे उसके नुकसान भी हैं। मदद कैसे कर रहा है? वॉकिंग करने में हेल्प कर रहा है, ब्रेक्स ऑफ साइकिल में यूज़ हो रहा है, हम लिख सकते हैं अपनी पेन से और मैच स्टिक को लाइट कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है कि ये सारे एग्जांपल्स फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही हो रहे हैं। यानी कि आप और मैं अगर चल पा रहे हैं तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इट कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स। आप लोगों ने स्कूल की शुरुआत में अगर नए ग्रिप वाले शूज़ लिए हैं तो पूरे साल आप उस शूज़ को पहनेंगे, कंटिन्यूसली ग्राउंड का फ्रिक्शन लगेगा और साल के एंड में नीचे का आप ग्रिप देखोगे तो पूरा घिस जाएगा। वाई इट हैज़ हैपेंड? दैट इज बिकॉज ऑफ द वियर एंड टियर ऑफ द बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा है इट प्रोड्यूसेस हीट। आप हाथ ऐसे घिसोगे तो घिसने की वजह से गर्मी पैदा होगी, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड इट इज वेस्ट ऑफ एनर्जी। अब क्या मैं ये गर्मी को रोटियां सेकने में मदद करेगी? नहीं, यानी कि इट इज वेस्ट ऑफ एनर्जी। ओके, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, पहला है सरफेस कैसा होना चाहिए या उसका नेचर कैसा है। दूसरा है कौन से डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। और तीसरा है कि भाई अगर फोर्स नॉर्मली अप्लाई किया जा रहा है तो फोर्स की वजह से एरिया इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। यानी कि ओवरऑल फ्रिक्शन फोर्स के फ़ायदे भी हैं और फ़ायदे नहीं भी हैं। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। सी यू अगेन टुमारो।